नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है नई C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन। और जब यहाँ पर सिट्रन ने ये गाड़ी लॉन्च करी थी तो इसका व्हील बेस इस सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यहाँ पर इसे एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर भी डिज़ाइन किया गया था। और इसीलिए यहाँ पर एक बैटरी को फिट करके इतना स्पेस निकाल करके एक लंबी रेंज देने में सिट्रन को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। चलिए अब इस गाड़ी के जो डिटेल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। और सबसे पहली बात जो आप यहाँ पर जानना चाहेंगे वो ये है कि इसका जो बाहरी स्वरूप है, जो इसका डिज़ाइन है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डायमेंशंस यहाँ पर सेम है, फॉर्म यहाँ पर सेम है, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस अलग हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं, लेकिन जनरली जो फॉर्म है इस गाड़ी का वो पेट्रोल पावर्ड C3 जैसा ही है। कलर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर विद वाइट रूफ नज़र आ रहा होगा और C3 में आपने देखा होगा वाइट कलर विद ऑरेंज रूफ। तो इस तरह से यहाँ पर 3 नए कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 6 और कलर्स थे, 3 सॉलिड कलर्स हैं। इस तरह से यहाँ पर टोटल 13 कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि 3 ज़्यादा हैं स्टैंडर्ड C3 से। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर ये जो हाइलाइट्स आप देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कलर्स में आपको ये हाइलाइट्स मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, कलर्स में यहाँ पर आपको नॉर्मल C3 से भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक डिफरेंस है। अगर आप विजुअल की बात करें तो यहाँ पर ये एक डिफरेंट एलिमेंट है बाहरी स्वरूप में। चूँकि एक इलेक्ट्रिक कार है, ई बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी, ये भी एक डिफरेंस है। और हालांकि यहाँ पर जो बैटरी है ये ज़रा नीचे तक जाती हुई नज़र आएगी आपको। ये एक नेचुरली कूल्ड बैटरी है, यहाँ पर लिक्विड कूलिंग नहीं है। यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 180 mm से घट के अब 170 mm हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइड से भी आपको जो C3 है उसके ऊपर किसी तरह का कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। डोर हैंडल्स, की स्लॉट, सारे जो डिटेल्स हैं वो C3 जैसे ही हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको ई की ब्रांडिंग पीछे भी देखने के लिए मिलेगी। 315 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे ईवीज़ की तरह यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक फुल साइज्ड स्पेयर व्हील मिलेगा, जो कि इस गाड़ी की विशेषता है। ये एक स्पेशलिटी है, जनरली आपको इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। फरवरी में ये गाड़ी रोड पर आ जाएगी। फ़िलहाल इसके बुकिंग्स 22 जनवरी से चालू होंगे और आप इसे फरवरी में सड़क पर चला पाएंगे। चलिए इस गाड़ी को हम लोग अंदर से भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक स्पेक्स बता दूं, क्योंकि बैटरी की पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है, रेंज क्या है, वो सब भी आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो बैटरी की कैपेसिटी है वो है 29.2 किलोवाट आवर और ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है वो है 320 किलोमीटर्स, 320। यहाँ पर अगर आप इसे अंदर से देखेंगे तो यहाँ आपको ब्लैक और ग्रे कलर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एक ऑरेंज और ब्लैक कलर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। एक्सेलरेशन इस गाड़ी का 0 to 60 किलोमीटर्स पर आवर केवल 6.8 यानी 6.8 सेकंड्स में है। और यहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। इंटीरियर अगर आप इस गाड़ी का देख रहे हैं तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये जो सेंट्रल पैनल है जहाँ पर गियर सेलेक्टर होता है, वहाँ पर अब आपको ये टॉगल बटन मिलता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड और इको मोड यानी ड्राइव या इको दोनों मोड्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इको मोड सेलेक्ट करके आप रेंज को ज़रा बढ़ा सकते हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पर ये सिमिलर है C3 जैसा। और यहाँ पर आप अपना वॉलेट, सेल फ़ोन और मग्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये स्पेस आप देख रहे होंगे। जो स्टैंडर्ड C3 है बहुत ही स्पेशियस कार है, उसके बारे में हमने पहले बताया है आपको कि वो वाली जो गाड़ी है वहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है अंदर। और यहाँ पर भी इंटीरियर जो है ये किसी तरह से बदला नहीं गया है। ये मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ ये गाड़ी, और मैं ज़रा बैठ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपने ओपिनियंस अभी नहीं बता सकता, इस गाड़ी को कल मैं चलाऊँगा तब मैं आपको अपने ओपिनियंस सारे बताऊँगा, लेकिन अभी मैं सारे फैक्ट्स आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पर जो विड्थ है ये C3 जितनी ही है। C3 में आपको सेगमेंट लीडिंग विड्थ मिलती है, वही विड्थ यहाँ पर आपको मिलेगी। हेडरूम आप देख लीजिए, लेग रूम, नी रूम, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बाकी पूरा स्पेस सेम है, लेकिन जो अकेला डिफरेंस है EC3 और C3 में वो ये है कि EC3 में आपको जो फ्लोर है पीछे की सीट पर वो 70 mm ज़रा ऊपर मिलेगा
और उसके कारण आपकी जो नीज़ हैं वो शायद आपको ज़रा ऊपर पॉइंटेड नज़र आए। दो यहाँ पर USB चार्जर सॉकेट आपको नज़र आएंगे। ये आपके पावर विंडोज़ हैं। ये एक कप होल्डर है। सीट्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब C3 जैसा ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो ख़ास बात है वो ये है कि इस गाड़ी को आप पूरी तरह से DC फास्ट चार्जिंग पर लगातार बिना किसी ब्रेक के चार्ज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को डाउन टाइम हो जाता है अगर आप 15 एम्पियर वाले सॉकेट पर गाड़ी को चार्ज करते हैं तो उन लोगों को डाउन टाइम मिलता है। लेकिन इस बैटरी की खासियत ये है कि आप इसे लगातार बिना किसी ब्रेक के लगातार फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। अब चार्जिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 15 एम्पियर सॉकेट से अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो इसे आप 10% से 100% तक लगभग 10.5 आवर्स में चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप DC फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 10% टू 80% सिर्फ 1 घंटे यानी 57 मिनट्स में ये गाड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। तो ये हैं इसके चार्जिंग टाइम्स। इसके अलावा अगर आप अंदर देखेंगे तो जो 10 इंच स्क्रीन, जैसा मैंने आपको बताया पहले जैसी ही है, इस गाड़ी की बैटरी द की जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी नहीं दिखा सकता। लेकिन सिट्रन माई कनेक्ट ऐप अब यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको 35 से भी ज़्यादा कनेक्टेड कार ऐप फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास ये देखिए 3 पैक्स हैं जिसमें आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं। वाइब, एलिगेंस और एनर्जी के 3 पैक्स हैं जिसमें 47 कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। और कलर्स की जहाँ तक बात है, हालांकि यहाँ पर मैं पूरा आपको व्यू नहीं दे सकता, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं। टोटल 13 कलर कॉम्बिनेशंस हैं, सॉलिड और 2 टोन मिला करके। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें कनेक्टेड कार फीचर्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको 35 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। और जो जियो फेंसिंग और जो दूसरे ड्राइवर बिहेवियर एनालिसिस वगैरह होता है, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इस गाड़ी में भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो मिरर्स हैं ये अभी भी मैनुअल हैं, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में जैसा हमें बताया गया है कि ये जो नए फीचर्स हैं यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। रियर वॉश एंड वाइप विद डीफॉगर भी आने वाले वक्त में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। C3 की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो C3 बहुत ही कंफर्टेबल कार है। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली बैटरी अगर है तो वेट ज़रा ज़्यादा होगा और उसके लिए शायद जो सस्पेंशन है इसे ट्यून भी किया गया हो, लेकिन उस बारे में मुझे अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। मैं कल आपको इसके बारे में भी बता पाऊँगा एक बार जब मैं गाड़ी चला लूँगा। उसके बाद में हम लोग एक बार क्विकली इस गाड़ी का बॉनेट भी खोल करके देख लेते हैं कि अंदर यहाँ पर जो बैटरी है और जो मोटर है वो किस तरह की है। तो ये इसका जो बैटरी बे है ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो रेडिएटर आपको नज़र में आएगा। ये जो रेडिएटर है यहाँ पर मोटर्स की कूलिंग का काम करता है। आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंसुलेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कल जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तो हमें भी ज़्यादा कुछ मालूम पड़ेगा इस गाड़ी के बारे में। और एक डिटेल्ड रिव्यू के साथ मैं 21 को आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।